गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का मैथमेटिक्स की एक और क्लास में वेलकम है। जैसा कि आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सबको पता है ऐसी सिचुएशन है, तो उम्मीद करूंगा आप सब लोग अपनी ईमानदारी से घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मुझको नहीं तो घर वालों को तो धोखा कभी नहीं देंगे। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, एग्जाम पास में है। ठीक है, और क्लास से जुड़े रहिएगा। आज के टेस्ट आपको पता है, आज आपका टेस्ट है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स हैं। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द क्लास जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स उस बारे में देता जाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है लास्ट क्लास में हम लोग को पता है कि हम लोग टिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे, टिग्नोमेट्री का रिवीजन कर रहे थे एक छोटा सा, जिसमें हम लोग ने 8.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम लोग जो अपना 8.4 है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट्स रहता है उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगी क्या प्रॉब्लम क्यों होती है हमें ये प्रॉब्लम प्रूफ करने में। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 8.1 में उम्मीद करता हूँ किसी को कुछ नहीं पूछना होगा, क्योंकि 8.1 के कुछ सवाल मैंने लगा के दिखाए थे और 8.1 में कुछ बच्चों ने मुझे सोल्यूशन, हाँ एक बात और ध्यान रखिए, आप लोग को जो भी सोल्यूशन भेजा जाता है उसे लगाकर भेजिए जरूर, आप लोग की भलाई के लिए ही है। ठीक है, और कुछ बच्चों ने 8.1 में जो ट्राइंगल्स वाला केस था, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस सिमिलर प्रूफ करके उनके एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था, उस बारे में था। उसमें थोड़ी सी एरर कई लोगों ने सिंगल ट्राइंगल में कर दिया था। सिंगल ट्राइंगल नहीं, दो ट्राइंगल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिमिलैरिटी तुम दो चीजों में दिखाओगे ना, एक में थोड़ी दिखाओगे, पहली चीज। और बिना सिमिलरिटी के वो हो नहीं सकता। क्वेश्चन में ये बात साफ लिखी है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर टू गिवन एंगल्स। ठीक है ना, वो दोनों अलग अलग एंगल्स है, दो अलग अलग एंगल्स दो अलग अलग ट्राइंगल्स में बन रहे हैं, इस बात को उसमें मेंशन किया गया है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, चलिए कुल क्लास शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पिछला सब चीज रेडी होगा और मतलब टेबल वगैरह जो ये है छोटी छोटी चीजें वो सारी याद हो। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, एक्सरसाइज 8.2 में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट से लेके 5 तक 5 क्वेश्चन है ना, उनमें से दो तीन, कोई भी दो क्वेश्चंस पे दो तीन प्रैक्टिस करने जरूरी है, और उसके अलावा उसी से मैच करते हुए आप क्वेश्चन इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेटा अपना माइक म्यूट रखें जब तक आपसे कहा ना जाए। ठीक है, जब आपको जरूरत हो बोलने की या कुछ पूछने की तभी माइक ऑन करें। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फोर्थ और फिफ्थ, ये दो क्वेश्चन है, आप इनमें से किसी भी एक दो को प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो मैं क्वेश्चन नंबर इसमें एक 5 वाला डिस्कस कर दे रहा हूँ, तुरंत जल्दी से देख लो। ठीक है ना, कोई वैसी बात नहीं है। तो 5 वाला देखो फर्स्ट में, फिफ्थ देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, बस आपको सारी की सारी वैल्यूज रखनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, 4 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ सेक। सेक यानी कि अगर आपको देखे, अगर सेक कोसेक और कॉट ये सब की वैल्यू नहीं आती तो आप इनवर्स में याद रख सकते हैं। सेक मतलब 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/0, 1/2, 1/√2 √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045, 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है
आपकी √3/2 हो गया ना। सारी की सारी वैल्यूज आपने इसमें रख दी। अब इसको 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा 1 + 2 अपॉन सर √3। हाँ 4 कहाँ से आया, 5 था ना। सॉरी सॉरी 5 लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया होगा, थैंक्स बताने के लिए, है ना। 5/4, ठीक है, 5/4 एंड 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3, ठीक है ना। तो 4/3, 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। यहां तक हो गया ना। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, और ये 4 से ये जाएगा 3, 5 3 जा 15 प्लस 16, 3 से 12 गया कितना 4 टाइम्स, 16 4 जा 64, 64 माइनस और क्या हो गया 1, 1 से 12 गया 12 टाइम्स अपॉन, यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा 4/4, ये पूरा कैंसिल हो गया 1, यानी कि ये पूरा रिजल्ट आ गया। अब देखो इसको आसानी से सॉल्व कर दो, 64 में से 12 कैंसिल कर दो, आपका 64 में से 12 कैंसिल होते ही हो जाएगा 2 और 5 50, 52, 52 और 52 में 15 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 52 + 15 अपॉन 12, 52, 5 + 2 7, 5 + 1 + 5 6, 67/12 हो गया ना सॉल्व। तो इस तरह से करते, बहुत आसान सी चीज है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना। यस सर। ठीक, यस सर। ठीक। तो उम्मीद करता हूं अब सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। तो अब आज के टेस्ट के बाद ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन 8.2 में और करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के टेस्ट के लिए इतनी जानकारी बता दूं कि पहली चीज, आपका जो टेस्ट होगा वो कितने बजे होगा, कि सबको ही जानना होगा। तो आपका जो टेस्ट है वो आपकी सारी क्लासेस हो जाएंगी ना, उसके बाद होगा। जैसे कि अगर आपकी सारी क्लासेस 2:30 बजे तक खत्म हो जाती है, तो उसके 15-20 मिनट बाद या 3 बजे तक शुरू हो जाएगा टेस्ट, ठीक है ना। समझ गए बात। यस सर। सर। और यस सर। हाँ, और दूसरी चीज, आपके टेस्ट में 10 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के, ठीक है, और 5 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन हर एक एक 1 मार्क्स का होगा, और ये हर एक एक 3 मार्क्स का होगा। और दूसरी चीज, अपना टेस्ट ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि आपका टेस्ट में आपने कुछ इधर उधर किया हो, इसके लिए भी मैंने पूरा पैरामीटर बनाया है चेक करने का कि आपने कैसे किया है। क्यों, क्योंकि ये तो हो गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 3 जा 15 एंड 10, है ना। 15 + 10 25, 25 हो गया ना। लेकिन आपका जो टेस्ट है वो पूरा का पूरा 30 मार्क्स का है। तो बचे हुए 5 मार्क्स आपको इस 25 के अलावा कहाँ मिलेंगे, बचे हुए 5 मार्क्स आपको मेरे पर्सनल कॉल पे मिलेंगे। यानी कि आप सब लोगों का एक छोटा सा, जब भी आप ये टेस्ट जैसे ही कंप्लीट कर देंगे, आपको एक छोटा सा मतलब मेरा कॉल आएगा, आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इट्स लाइक अ पर्सनल इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में आपको छोटे छोटे कई सारे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप उसका आंसर दे पाते हो तब तो वो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, वरना वो 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और हर एक गलत आंसर के लिए इस 25 में से भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, कटेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू में ये बात पता चलती है कि आपको सॉल्यूशन करने नहीं आता, है ना, आपको सवाल लगाने नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही है कि फिर आपको ये फेयर कैसे किया, फिर ये सारे सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से देख के किए ना। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग को ध्यान रखना है, अपना काम ढंग से करें, और कोशिश करेगा जिनके इसको इस पार्ट को अच्छे से करें। अगर ये पार्ट आपका सही से रहेगा तभी कॉल आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका जितना सही पोर्शन ये रहेगा, उतना जितना आप सही से करेंगे उस हिसाब से। और जो लोग का अच्छा कॉल मतलब अच्छा सोल्यूशन नहीं रहेगा, उनको फिर से ये टेस्ट देना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। समझ के बाद, जिनका आज का टेस्ट खराब होगा उनको फिर से ये टेस्ट देना पड़ेगा, बट विद द डिफरेंट क्वेश्चंस। क्लियर हो रही है बात। यस सर। यस सर। यस हाँ सर। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। तो ये टेस्ट आपका हो सकता है, अगर आप आज खराब दोगे तो कल फिर देना पड़ेगा,
कल खराब दोगे तो नेक्स्ट डे भी देना पड़ेगा, और हर दिन देते रहना पड़ेगा जब तक आप वो टेस्ट अच्छे से नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग आज निकल जाएंगे टेस्ट में, उनका वेडनेसडे को एक और टेस्ट होगा नए चैप्टर का, उसके बारे में मैं आज बता दूंगा आप लोग को। ठीक है? ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 8.2 में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक ये वाला, हालांकि इसमें क्वेश्चन सिंपल है, सेकंड एंड थर्ड। आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी सब छोटे छोटे ट्रू फॉल्स है, तो वो ट्रू फॉल्स आपको पता होने चाहिए। कोई डाउट हो उसमें कि सर ये वाला ट्रू क्यों है, ये वाला फॉल्स क्यों है, इसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहो तो आप लोग पूछ सकते हो। टिल देन मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो 2 में आपका यही फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट हुआ, थर्ड हुआ, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से थर्ड वाला बता दे रहा हूँ, देखो थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला क्या है, साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ऐसी कौन सी एंगल की वैल्यू होती है जिसका ट्वाइस करे तो उसका वैल्यू वही रहे। तो देखो साइन 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर ये वैल्यू सेम रहती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू 2 0, तो a की वैल्यू 0 पर आपका ये काम हो जाता है। तो बेसिक सी चीज है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। और इस वाले को सॉल्व करोगे, इस वाले को कैसे सॉल्व करोगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन 0 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 0, यानी कि 0। तो देखो दोनों बराबर आ गया ना, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में सेम है, किस, a की वैल्यू 0 के लिए। तो ये एक छोटी सी चीज है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, बस आपका कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको जो टिग्नोमेट्री इस क्लास में सिखाई जा रही है वो बस बेस है ना। मेन टिग्नोमेट्री आपकी 11th 12th से शुरू होगी। और इसमें एक क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड ए माइनस बी। थर्ड वाला देख लो, a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये दो चीज दी गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, if the value of a plus b is greater than or 0 and less than or equal to 90 and a is greater than b, a is greater than b, सॉरी यहाँ 10 भी दिया है ना, 10 10, ये चीज दी गई है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो a प्लस बी 0, 1/√3, a माइनस बी कितना बराबर होगा, a और b की वैल्यू दोनों की, a प्लस बी, a और b ऐसे दो नंबर से जिनको जोड़े तो हमेशा 90 से 0 के बीच आना चाहिए। और a माइनस बी 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 0 1/√3 30 डिग्री पर, और √3 कब होती है, 60 डिग्री पर। ठीक है ना, तो इनको क्या करेंगे, ये दो लीनियर इक्वेशन आ गए, आप बाई एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, और ये दोनों कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90, यानी कि a इज इक्वल टू 45, a की वैल्यू 45, 45 में अब a की वैल्यू 45 आ गई, ठीक है, और 45 में क्या ऐड करे कि 60 बन जाए, अराउंड आपका ये 15, तो b की वैल्यू हमारी क्या होगी, 15 डिग्री, है ना। इसमें पुट, इन दोनों से किसी भी एक में पुट कर देंगे, आपका ए और बी दोनों निकल आया। अब आपको चेक करना है कि आपका ये दोनों आंसर सही है कि नहीं। चाहो तो आप इन दोनों को यहां पुट कर दो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हायर क्लास में जाओगे यही सोल्यूशन आएगा, उसमें ए और बी की वैल्यू तो आएगी, फिर भी वो आंसर गलत होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर रेंज को भी देखो, क्या a प्लस बी को जोड़ने पर जो 60 आ रहा है वो इन दोनों के बीच में है, 0 से 90, हाँ है। क्या a की वैल्यू 45 b की वैल्यू 15 से बड़ी है, हाँ है, तो आपका सोल्यूशन सही कहलाएगा। यानी कि आपको ये जो वैल्यूज आई इधर चेक करनी भी जरूरी है, ठीक है ना। ये चीज था इसमें इंपॉर्टेंट बताने लायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को 8.2 में कुछ पूछना है और? नो सर। ठीक है, और कोई बेटा कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ ले, ठीक है ना, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। फिर आता है 8.3। अब देखो एक बात हमेशा दिमाग में सेट रखना, जो 8.4 है ना, इट इज लाइक कंपाइलेशन ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस यू हैव रेड अर्लियर, यानी कि जितनी भी एक्सरसाइज आपने पहले पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, उन सबका कंपाइलेशन है वो, उन सबका कॉम्बिनेशन है। तो होता क्या है
कि 8.3 लगाने के लिए, है ना, सॉरी 8.4 लगाने के लिए आपको पिछली जितनी भी चीज है वो सारी दिमाग में बस सेट होनी चाहिए, ठीक है। और फिर मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, उस चीज का ध्यान रखना। तो अभी 8.4 को टच करेंगे तब बताऊंगा इस बारे में। तो टिल देन 8.3 में देखिए क्या है इंपॉर्टेंट। 8.3 आओ। अब 8.3 में बहुत बढ़िया है, देखो 8.3 में एक तरह से इस चीज का ध्यान रखना कि अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा वो क्या क्या इंफॉर्मेशन थी। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की किसी फिक्स एंगल पर वैल्यूज क्या होती है, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज हम लोग ने पढ़ी कि साइन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ये पढ़ा, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है ना बात। ये 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ ली। इसके अलावा ये जो 8.3 जो आप पढ़ रहे हो इसमें कई सारी नई नई आइडेंटिटी आती है। इसको बोलते हैं कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे का इनवर्स है, रेशियो का इनवर्स है। लेकिन जो 8.3 है वो कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंट के बारे में। यानी कि आप साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा से, ठीक है ना। इसके पीछे ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आपको आना चाहिए अगर आप हायर मैथमेटिक्स आगे पढ़ना चाहते हो तो। इसी तरह कॉस थीटा को आप भी चेंज कर सकते हो, किसमें? साइन में, ठीक है। इसी तरह टेन थीटा को कर सकते हो आप लोग कॉट 90 माइनस थीटा में, और इसी तरह कॉट थीटा को कर सकते हो टेन 90 माइनस थीटा में, ठीक है। साइन कॉस टेन, इसी तरह कोसेक को कर सकते हो किसमें? सेक 90 माइनस थीटा में, और सेक को कर सकते हो किसमें? कोसेक में। इन सबको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है ना, इसी तरह, यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़े तो 90 आए। कहने का मतलब ये है कि यहां पर किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय द चेंजिंग देयर कॉम्प्लीमेंट, चेंज इन देयर एंगल। लेकिन यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रेसिप्रोकल करके कन्वर्ट किया जाता है। समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, है ना, बीच में। तो इस चीज को अब हम लोग जानते हैं, अब इसी का इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपको पूछ लिया कि जैसे आपका 8.3 में कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है, अगर आपको इतनी सी चीज याद है ना, इतनी और ये दोनों याद है तो आपका 8.3 आसानी से लग जाएगा बहुत। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8.3 में फर्स्ट का आप लोग सेकंड देख लो। फर्स्ट का सेकंड क्या है? आपको निकालना है tan 26 एंड cot 64 ये करना है। तो tan 26 को क्या कर देंगे हम लोग? 10 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? अब देखो, ना 26 डिग्री के लिए तुम वैल्यू जानते हो, ना 64 डिग्री के लिए वैल्यू जानते हो। आप तो 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए वैल्यू जानते हो हर एक का, इनके लिए नहीं जानते। तो आप क्या करो, कुछ ऐसा कर दो कि इन्हें सॉल्व करना ही ना पड़े। इन्हें ऐसा चेंज कर दो एक दूसरे में कि इनका वैल्यू निकालना ही ना पड़े। यानी कि आप 10 को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां क्या हो जाएगा? tan थीटा को क्या लिख देंगे? कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है? 26, और ये कॉट 64। तो ये क्या हो गया? कॉट 64 अपॉन कॉट 64।
लेकिन अभी भी देखो 64 की तो वैल्यू नहीं पता, कॉट 64। आप कॉट 0 जानते हो, 30 जानते हो, 45 जानते हो, 90 जानते हो, 60 जानते हो, 64 तो नहीं जानते। अभी भी सॉल्व करना ही नहीं है, ये देखो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। तो सॉल्व करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा, और डायरेक्टली इसका आंसर क्या आया? 1। तो ये देखो इसका वैल्यू क्या आया? 1। तो यही चीज है, इसको पढ़ने का यही फायदा रहता है कि यानी कि हम लोग कई सारे ऐसे एंगल से डील कर सकते हैं जहां पर हमें वैल्यू ना भी पता हो। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो। सर हम्म वहां पर कोट 90 - 26 को अपन 10 90 - 64 भी लिख सकते हैं ना? हाँ, नीचे वाले को चेंज कर दो, दोनों को 10 बना दो या दोनों को कॉट बना दो, आपकी चॉइस है। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखना, जो भी आप चेंज करना चाहते हो उसके लिए जो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हो वो बगल में लिख दोगे। ठीक है? ओके सर। हाँ, वो लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ तो मैंने सारी लिख रखी है, आप जैसे यहाँ 10 को कन्वर्ट किया कॉट में तो मैंने ये वाली लाइन लिख दी। आप कॉट को कर रहे हो 10 में तो ये वाली लाइन लिख दोगे, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो। और इसमें देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड इंटरेस्टिंग है। देखो एक बात, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत अच्छा एक काम रहता है कि हमेशा कोई ऐसा एंगल देगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब आपके पास तो लिखा हुआ है ही। ठीक है ना? तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो। कॉस 1040 कॉस 38 डिग्री सेकंड है, सेकंड का कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री। कोई ऐसा जिससे ये सवाल नहीं आता है? सर एक बार बता दो। हाँ बता रहा हूं, देख लो, तब नहीं आए तो पूछ लेना अभी तुरंत। आज सीख लो और मेरे इस क्लास होने के बाद जरूर प्रैक्टिस कर लेना आज की डेट में, ताकि आप एग्जाम में कर पाओ। क्योंकि मैं जिस अब बता रहा हूं तो ये समझ लीजिए ये लास्ट चांस है आपके पास इसको सीखने का। अब देखो इस चीज को हमें शो करना है, हमें इस चीज को 0 बनाना है। अब देखो कोई दो चीज का सब्ट्रैक्शन 0 कब होता है? कोई दो चीज का सब्ट्रैक्शन 0 तब होता है जब दोनों क्वांटिटीज क्या हो? एक जैसी हो। अब दोनों क्वांटिटीज एक जैसी कब होंगी? जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों एक जैसी होनी चाहिए। अब दोनों क्वांटिटीज एक जैसी कब होंगी? आप आइदर इन दोनों में से दोनों को, यहां दोनों कॉस और यहां दोनों साइन है। अब हमें दोनों को या तो साइन बना लो या तो दोनों को कॉस बना लो, तभी ये सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। नाउ अब देखो इस कॉस को साइन कैसे बनाएंगे? कॉस को साइन बनाने का तरीका अभी अभी आपने देखा कैसे, उसका कॉम्प्लीमेंट बनाने का, है ना? क्योंकि यहां तो साइन तो कोसेक बनता है ना कि कॉस। तो हम लोग को इस कॉस को साइन बनाने का क्या तरीका है? साइन 90 माइनस 38, ओके, इंटू साइन 90 माइनस 52, ओके। अब ये वाली क्वांटिटी को एज इट इज लिख दो, माइनस यहां नीचे लिख रहा हूं साइन 38 इंटू साइन 52 कर दिया। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब 90 में से 38 माइनस करो, क्या आएगा? आपका 52 आ जाएगा। सॉरी यहां पर साइन 52 आ जाएगा इंटू साइन 38 हो गया ना? और ये वाली क्वांटिटी से ऐसे लिख दो, साइन 38 इंटू साइन 52 हो गया ना सॉल्व। अब देखो सारी की सारी चीजें सेम आ गई ना, ये क्वांटिटीज इसके जैसी आ गई कि नहीं? तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया बात? यस सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा मोटा। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? tan 2a इज इक्वल टू tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, tan 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है आपको। यहां पर a की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? और एक बात और दिया गया है कि a जो है हमारा क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है, यानी कि a की वैल्यू हमारी 0 से 90 के बीच होनी चाहिए। इट इज नेसेसरी। नाउ प्रोसीड फर्दर, यू विल फाइंड दैट क्या होगा यहां पर। इसको, इन दोनों को अगर हम कॉट बना दें तो ये कॉट थीटा, ये कॉट थीटा आ जाएगा, तो दोनों का एंगल भी सेम होगा और उससे हमारा लीनियर इक्वेशन रेडी हो जाएगा। तो tan को कॉट बनाने का तरीका क्या है? कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। हो गया ना सॉल्व? यहां तक हो गया ना? अब दोनों को, अगर ये कॉट कॉट बराबर है, ये एंगल भी बराबर होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री होना चाहिए। ये माइनस 22a को इधर ले आओ, या फिर इस a को इधर ले आओ, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 18 एंड माइनस 90। 90 एंड 18 मिलकर क्या हो जाएगा? 108 माइनस का, यानी कि a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 108 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स? 3 एंड 18 6, 36, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई? 36 डिग्री। आया समझ में? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसी तरह कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और हैं आज लगाना 8.3, और किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 6 बताऊं क्या? अपनी अपनी बुक में देखिए 8.3 में क्वेश्चन नंबर 6। यस सर, बता दीजिए। हाँ सर बताओ। ठीक है, जरूर बताएंगे। यस सर। जरूर बताएंगे यार, पैसा लगा है, फीस दिए हैं। चलो ध्यान से देखो। इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन शो दैट sin b plus c upon a is equal to cos a upon 2। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो मैथ्स में एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। जब भी कोई बात कही जाती है, आपको उसके हर पॉसिबल एस्पेक्ट से, मतलब उसमें कही गई बात से जो जो क्या बोलते हैं, निवारण, आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, वो निकाल लो निचोड़ के उसमें से। जैसे कि बोला कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अगर मान लो ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का नहीं भी होता, तो अगर आपको कोई बात, कोई अगर मतलब कैजुअली कोई अगर पर्सन बोलता है ए बी सी 3 इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, यही है कि जैसे कि एक बात बताओ, जब आपसे कोई रियल लाइफ में ऐसे बोलता है कि ट्रेन की जो पटरी की जो दोनों एंगल्स हैं, वो दोनों आपस में कौन सी स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन को बता रही हैं, तो आप डायरेक्टली बोलोगे ये पैरेलल सिचुएशन को बता रही हैं। ठीक है ना? यानी कि आप रियल लाइफ में प्रेजेंट, आपको कहीं भी कोई पॉलीगॉन दिखेगा जिसकी 3 साइड है, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि वो एक ट्राइंगल ही होगा। तो ऐसी बात है कि यानी कि जब आपको बोला गया कि ए बी सी 3 एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल हैं ट्राइंगल के, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए। आपने डायरेक्ट कंक्लूजन यही निकाला। तो ए एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ना। तो पहली जानकारी तो ये दे दी है। आपको क्या प्रूफ करना है? शो दैट साइन ए प्लस b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a अपॉन 2। बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है ये। आपको देखा जाए तो साइन को किस में चेंज करना है? कॉस में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। साइन को कॉस में चेंज करने के लिए इस वही कॉम्प्लीमेंट वाला लगाएंगे, यानी कि साइन 90 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2। मतलब साइन
थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो गया। यहां तो किसी को कोई प्रॉब्लम? ना सर। देखो साइन थीटा को आप लोग कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया, नहीं? आया समझ में? यस सर। अब इसको Yes, सॉल्व sir. करेंगे। इसको 2 को एलसीएम लेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी, ऐसा हो जाएगा, है ना? ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 180। अब देखो इसके अकॉर्डिंग इस b प्लस सी को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी। ये होता है, यानी कि 180 माइनस बी प्लस सी किसके बराबर होता है a के। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा cos ऑफ a अपॉन 2। हो गया ना प्रूफ? यस सर। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर लिख देंगे सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, सो a इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी। हो गया ना प्रूफ? तो बस इतना छोटा सा चीज है। तो ये था कुछ बेसिक सी चीजें। अब हम लोग नेक्स्ट जो है 8.4 की तरफ बढ़ेंगे। तो 8.4 में कुछ छोटी मोटी बातें ध्यान रखिए हमेशा। पहली चीज 8.4, अब आज तो हालांकि क्लास हमारी 5 मिनट की बची है, कोशिश करेंगे इसमें अगर कोई सवाल लग जाए तो लेकिन 8.4 में कुछ बातों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी डिस्कशन मैं करना चाहूंगा। पहली चीज, जो डर गया वो घर गया, ऐसा ही समझिए कि मतलब कभी भी शो दैट या प्रूफ वाले क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है? सिर्फ ये एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें को आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे लेके जाओ, आपको बस मार पीट के वो चीज लेके आनी है, आपकी चॉइस है, आप आजाद हो इसमें। बाकी सब में तो आप बाउंडेड हो। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में तो आप बाउंडेड थे कि कॉम्प्लीमेंट वाला लगाओगे नहीं तो ये वाला आएगा नहीं, लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत फायदा होता है इस चीज का। प्रूफ वाले क्वेश्चन में आप आजाद हो कि आप कैसे भी करो, बस आपको ये प्रूफ करके लेके आना है कैसे भी, और नियम सारे सही लगाने हैं। तो जितने भी जो छोटे छोटे उसमें रिजल्ट्स हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3-4 रिजल्ट, जो रिजल्ट अभी तक बताए, तो 8.4 लगाने के लिए मैंने पहले भी बोला कि जितने भी अर्लियर रिजल्ट्स हैं वो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट होने चाहिए। इसके अलावा तो देख लो सभी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट के 6 रिजल्ट्स हम लोग ने अभी अभी देखे आज में, वो 6 रेडी होने चाहिए। उसके अलावा हम लोग ने इनवर्स के भी 6 रिजल्ट्स होते हैं। जैसे 3 मैंने लिखे थे, बाकी 3 उसी को उल्टा करके बन जाता है, तो 6 वो हो गए। इसके अलावा 3 रिजल्ट्स ये वाले, कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? ये टोटल 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15, ये 15 रिजल्ट्स हैं जो आपके दिमाग में हमेशा सेट होने चाहिए। आप इन 15 रिजल्ट्स को अगर मतलब बहुत इजी से रिजल्ट हैं और उम्मीद करता हूँ आप लगभग आपको 10-12 रिजल्ट तो दिमाग में होंगे, तो ये रिजल्ट्स आपको बहुत मदद करते हैं आपको इस काम को करने के लिए। तो अब जो है मैं एक छोटी मोटी चीज बता रहा हूँ और कुछ छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप आज वो करना, फिर हम लोग कल 8.4 को कल से डीप में थोड़ा डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन अलग अलग आपको होमवर्क में भेजूंगा, वो लगाते रहना। ठीक है? तो देखो पहली चीज आपको आनी चाहिए किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बाकी के टर्म्स में लिखना। जैसे कि आपको कोई बोल दे साइन थीटा को कोसेक थीटा में लिखो, तो आपके दिमाग में उन वो जो 12-13 रिजल्ट्स हैं, 15 रिजल्ट्स, उनमें से दिमाग में आना चाहिए कि साइन थीटा को कोस थीटा में कोसेक थीटा में लिखने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2
कोसेक थीटा। हो गया, बस यही है आपका सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपको बोल देता कि साइन थीटा को कॉस थीटा में लिखो, किसमें, कॉस थीटा में, तो आपके दिमाग में फिर से वो 15 रिजल्ट चलने चाहिए कि उनमें से कौन सा इस्तेमाल करूं। क्या कोई ऐसा रिजल्ट है जिसमें साइन और कॉस आ रहा हो? हाँ है। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप साइन थीटा को क्या लिख दोगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा। तो देखो साइन थीटा को कॉस के टर्म्स में लिख दिए ना, यानी कि एक ऐसे पोर्शन में जिसमें कॉस है साइन की जगह, और कुछ नहीं है कॉस के अलावा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको कोई बोल दे कि साइन थीटा को किसमें लिखो, टेन थीटा में, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को इधर भेज दो, कॉस थीटा अपॉन, सर हाँ tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अब आपको टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख दिया, आप साइन कॉस को इधर भेज दीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया। तो देखो हमको साइन को 10 में लिखना, तो साइन 10 में तो आ गया बेटी, ये कॉस भी आ रहा है ना, इस कॉस का क्या करें, या तो इस कॉस को साइन बना के इधर ले आओ, और या फिर इस कॉस को ही 10 बनाओ। अब कॉस को 10 बनाने के लिए सोचो क्या तरीका लगा सकते हो आप। कॉस को 10 बनाने के लिए, कॉस को 10 बनाने की वो जो कई सारी आइडेंटिटीज अभी आपने पढ़ी, उनमें से कोई तरीका है क्या लगाने का? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना कन्वर्ट करने की, इसको आप आज घर पे ट्राई करना, ठीक है ना। तो कुछ छोटे मोटे चीजें जैसे कि आपका 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, इन सबको कन्वर्ट करने का कोशिश करना। जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, कोई कोई होता है जो करने में परेशानी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्ट नहीं होता, हो सकता है। अब जैसे कि इसको कॉस को ना साइन कर दो सीधे, ठीक है, और इस साइन को इधर डिवाइड में ले आओ, ठीक है ना, और ये साइन एक साइड आ जाएगा, 10 एक साइड चला जाएगा, ठीक है। और फिर आप ये भी कर सकते हो कि कॉस के लिए अगर आप कोई ऐसा फॉर्मूला बना लो जिसमें टेन थीटा आता हो सिर्फ, तो उसको यहाँ रख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा छोटी छोटी चीजें हैं, आप कन्वर्ट करके आज देखना, और कोई परेशानी हो तो बोलना, ठीक है ना। आज की और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक है, तो आज No, आपका sir. टेस्ट होगा, उसके लिए रेडी रहिएगा सारे क्लासेस होने के बाद, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, और किसी को कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, और कल हम लोग 8.4 डिस्कस करेंगे, ठीक है।